बहुत सारे बच्चों का एक सवाल मुझे आ रहा था कि भैया गेट और प्लेसमेंट को एक साथ प्रिपरेशन कैसे करें। अगर आप वो बच्चे हैं जिसके दिमाग में ऑलरेडी क्लैरिटी है कि मुझे गेट देना है या फिर प्लेसमेंट देना है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनको गेट एंड प्लेसमेंट एक साथ देना है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले गेट और प्लेसमेंट वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने सिलेक्ट कर रखा है कि उन्हें गेट क्यों देना है, क्योंकि उनके दिमाग में एक क्लैरिटी है कि भाई वो एक टियर 3 कॉलेज से हैं, वहां पे प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है या फिर ऑफ कैंपस शायद वो उतना कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो गेट की ओर जा रहे हैं या फिर उन्हें रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट है। वहीं जो प्लेसमेंट वाले बच्चे हैं भैया, ये वो बच्चे जिनके कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट है, ठीक है, इनको कॉन्फिडेंस है कि ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट फोड़ सकते हैं, तो भैया इनका गोल क्लियर है। अब मैं आता हूं थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट जिनको चाहिए कि नहीं भैया मुझे गेट और प्लेसमेंट दोनों एक साथ करने हैं, मुझे सारी अपॉर्चुनिटीज खुद के लिए ओपन रखनी है। देखो एंड गोल हम में से हर किसी का एक ही है, एक अच्छी ड्रीम जॉब पाना, जो भी हम बड़ी बड़ी कंपनियां, एक अच्छा सैलरी पैकेज जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एज अ फ्रेशर वो हमें मिल जाए। तो भाई हम अपने ऑप्शन को ज्यादा खोलना चाहते हैं, इसलिए मैं दोनों को एक साथ प्रिपरेशन करना चाहता हूं। अब मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि भैया अगर आपको दोनों को एक साथ प्रिपेयर करना है तो यहां पे एफर्ट और मेहनत ज्यादा लगेगी, जी हां, एज कंपेयर टू अदर। लेकिन अगर मेहनत ज्यादा लग रही है तो भैया आपके पास जो ऑप्शंस है वो बहुत ज्यादा खुल रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी प्लानिंग किस तरीके से करनी है। ये 4-5-6 महीने में इंप्लीमेंट नहीं होने वाला, कम से कम मैंने जो आज रोड मैप आपके लिए बनाया है ये है 1.5 साल का। जी हां, 1.5 साल का रोड मैप होगा आपके लिए। अगर आप 1.5 साल मेहनत करने के लिए रेडी है, अब ये सोचो कि भैया 1.5 साल कैसे मेहनत कर पाऊंगा। देखो ज्यादा आपको टाइम नहीं देना, 2 से 3 घंटे अगर आप दे देते हैं, बस 2 से 3 घंटे, और 1.5 साल में हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल हो जाएगा। तो आज मैं आपको पूरा एक इसका रोड मैप दिखाता हूं। सबसे पहले ये है अभी आप, और ये है आपकी एक जो ड्रीम जॉब आप चाहते हैं। अब अगर हमको गेट और प्लेसमेंट एक साथ करना है तो इनका एक कॉमन पाथ है। पहले तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो दोनों के दोनों में कॉमन है। जैसे मैं प्रोग्रामिंग की बात कर लूं, C++, या फिर मैं डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, कंप्यूटर नेटवर्क, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आपके पास थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगे। एक बच्चा चले जाएगा गेट वाली कैटेगरी में और एक हो जाएगा प्लेसमेंट ओरिएंटेड। प्लेसमेंट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि भैया आपके इधर डेवलपमेंट वगैरह भी आप ऐड करोगे। और गेट में अगर मैं बात करूं तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जैसे मैं कंपाइलर डिजाइन, TOC, जो आपकी प्लेसमेंट में नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी कवर करने पड़ेंगे। तो मतलब आपको दोनों रास्तों को कवर करना पड़ेगा। अब पहले मैं बात कर लेता हूं कॉमन पाथ की, कि कॉमन पाथ में हमारे पास क्या क्या है। अब देखो अगर आप कोडिंग में आते हैं, DSA वगैरह आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक, हाँ जी। तो आपको या आप C++ से शुरू कर लें, जावा, पाइथन या किसी से भी। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे जिसको गेट और प्लेसमेंट एक साथ देना है तो मैं आपको प्रेफर करता हूं C++, ठीक। क्यों? क्योंकि भैया गेट में हमें पूछी जाती है C और C++ लगभग सेम ही है। अगर आप देखोगे इनके सिंटैक्स वगैरह बिल्कुल सेम है, लॉजिक वगैरह आपको एक जैसे ही इनका दिखते हुए नजर आएंगे। तो आपको पहले इस C++ को प्रिपेयर करना है बिल्कुल डिटेल में। आप बैठे 20-25 दिन C++ को बेसिक से स्टार्ट करें और इसको अच्छे से पढ़ें। भैया रिसोर्स अभी मैं आपको बताऊंगा इसका, ठीक, हाँ जी। उसके बाद हमारे पास आएगा DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट के लिए भी और प्लेसमेंट के लिए भी। अब मैं ये बोलूंगा गेट में सिर्फ आपको 30% पूछा जाएगा एज कंपेयर टू प्लेसमेंट वाला जो DSA होगा 100% वाला। लेकिन हमें 100% की तैयारी करनी है। आप में से बहुत सारे बच्चे गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि काश हम ये प्रिपरेशन किसी क्वालिटी रिसोर्स के हेल्प से कर पाएं, उसके साथ ही कोई हो जो आके हमें पर्सनली गाइड करे। तो जी हाँ, ये सब कुछ आपको मिल सकता है फ्री में, जो कि पॉसिबल कर रहा है अनअकैडमी, जो करवा रहा है अपना मंथली स्कॉलरशिप टेस्ट, जो होने वाला है 26 मई को सुबह 11 बजे। 30 मिनट का ये एग्जाम होगा जिसमें आपको एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। तो जो टॉप रैंकर होंगे, टॉप 5 रैंकर, उनको मिलेगी अप टू 100% स्कॉलरशिप। भैया बाकी रैंकर्स को, तो भैया बाकी रैंकर्स को भी जो 6 से 10 रैंक वालों को 50%, और उसके बाद का चार्ट आपको दिख रहा होगा। अगर आप इस टेस्ट में अपियर करते हैं तो आपको एश्योर्ड 20% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो जो भी टॉप रैंकर होगा उनको अपने फेवरेट एजुकेटर से वो मेंटरशिप ले सकते हैं, जिनसे भी उनको मेंटरशिप लेनी हो। तो भाई लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप जाके इसके लिए रजिस्टर कर लें। सुबह 11 बजे 26 मई को एग्जाम है। मेरा कूपन कोड आप यूज कर सकते हो रोहित50, और जाओ और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फोड़ के आओ। मैं ये कह रहा हूं जब आप प्लेसमेंट की तैयारी करते हो वहां पे जो DSA पूछा जाता है वो बहुत बड़ा है, और अगर जो गेट में है वो बहुत ही कम पोर्शन है, 30 to 40% ही है। लेकिन हमें इसके लिए प्रिपेयर करना है पूरा। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? एक
तो मैं प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहा हूं और ये मेक श्योर हो जाएगा अगर गेट एग्जाम में कोई भी डीएसए का क्वेश्चन पूछा या C++ का कोई भी क्वेश्चन पूछा वो मुझसे कभी नहीं छूटेगा। जी हां, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले हम इसको अच्छे से तैयारी करेंगे, इसकी अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे, इंटरनल वर्किंग पढ़ेंगे, ये डेटा स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, एल्गोरिथम क्यों इंपॉर्टेंट है, इनको इन डेप्थ और अच्छे खासे 400 500 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए जो आपको टाइम लगने वाला है, मैं कोई आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं दूंगा। 6 मंथ्स आपको लगेंगे मेरे दोस्त, 6 महीने लगेंगे कम से कम। ठीक, हाँ जी, तो ये 6 महीने का आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। भैया ये कवर कहां से करें? ये आप मुझसे कवर कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। कोडर आर्मी चैनल है, वहां पे आप डीएसए प्लेलिस्ट इन C++ को सर्च करो, आपको सब कुछ इन डेप्थ सब कुछ कवर होगा। डिजिटल बोर्ड में लिखाया गया है, पढ़ाया गया है और उसके बाद कोड भी आपको समझाया गया है और कोड भी इंप्लीमेंट करके दिखाया गया है। लीड कोड, GFG, अलग अलग प्लेटफॉर्म में कोड करके दिखाया गया है। ठीक, हाँ जी, तो इसको हम 6 महीने देंगे। ठीक, अब एक बार हमारा बेसिक बहुत अच्छा स्ट्रांग हो गया और डीएसए भी स्ट्रांग हो गया, ठीक, तो ये समझ लो प्लेसमेंट का आपका अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 50-60% आपका प्लेसमेंट का तैयार हो चुका है, अगर जैसे आपका डीएसए हो जाता कंप्लीट। ठीक, हाँ जी, अब उसके बाद कॉमन जो पाथ है आपका, जब आपने 6 महीने वो कर लिया, तो कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, एप्टीट्यूड, ये भी आपको दोनों में ही पूछा जाएगा। क्लियर? अब यहां पे सीन उल्टा हो जाता है। अगर कंप्यूटर नेटवर्क ये है, ठीक, हाँ जी, तो ये पूरा का पूरा आपको गेट पे पूछा जाएगा, वहीं प्लेसमेंट में इसका सिर्फ इतना सा पोर्शन पूछा जाएगा। जी हाँ, लेकिन हमें प्रिपरेशन करनी है फुल की। ठीक, हाँ जी, तो कंप्यूटर नेटवर्क को इन डेप्थ पढ़ेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करता है, क्यों जरूरी है, वैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हम डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कि डेटा के साथ हम कैसे खेलते हैं, कैसे उसको स्टोर कराते हैं, और लास्ट में होगा अपना एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड तो भैया हर कंपनी पूछती है। अगर मैं बोलूं, अगर आप गेट पे जा रहे हो तो गेट में तो 15 मार्क्स से आपका एप्टीट्यूड ही आता है, और अगर आप बड़ी बड़ी कंपनी देखो, सिस्को वगैरह, तो वहां पे भी एप्टीट्यूड आपसे अच्छा खासा पूछा जाता है। लेकिन अगर आपने डीएसए वगैरह अच्छा कर लिया तो एप्टीट्यूड में आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, ये हम कवर कर चुके हैं। ओके, अब मैं अगर यहां पे अगर खड़े होकर बोलूं तो भाई आपका ना 70% प्लेसमेंट तैयार हो चुका है यहां पे, और 60% गेट सिलेबस कवर हो गया, सिर्फ ये पिछला और ये करके, और ये करने में सिर्फ आपको 3 मंथ लगेंगे। जी हां, 3 मंथ्स लगेंगे सिर्फ इस पोर्शन को करने में। ठीक, लेकिन इस वाले पोर्शन को हमको इन डेप्थ करना है। ठीक, इसके हमें गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत है कि गेट के प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे हम इसमें सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, तो सब कुछ हमें इसके अंदर कवर करना पड़ेगा। यहां पे आपको गेट प्रीवियस वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लीड कोड वगैरह कोड लिख दिया है तो भैया आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, लेकिन यहां पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक, हाँ जी, उसके बाद अगर मैंने तैयारी कर दिया तो प्लेसमेंट में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपसे सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन पूछ दिया आप फटाफट, क्योंकि वो बेसिक भी पूछते हैं प्लेसमेंट में, लेकिन गेट में ये चीजें इन डेप्थ पूछी जाती हैं। अब मुझे पता है 70% प्लेसमेंट कवर हो गया, ये गेट का कवर हो गया, और 3 मंथ में एक कंप्लीट हो गया, तो मतलब 9 मंथ में आप अच्छे खासे लेवल पे पहुंच गए हैं। और ज्यादा ये 1 महीना और खींचेगा तो 10 मंथ। अब आप में से ही हो सकता है कुछ बच्चों का कॉलेज हो, ठीक, अब वो बोलेंगे भैया कॉलेज के साथ कैसे प्रिपेयर करें, ये वो बहाने। देखो, समर वैकेशन आएंगी तो वहां पे आपकी प्लेसमेंट की जो प्रिपरेशन है वो ज्यादा हाई चले जाएगी। ठीक, ऐसा हो सकता है जब सेमेस्टर का एग्जाम आएगा तो उस टाइम पे प्लेसमेंट वो प्रिपरेशन थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये सब कुछ आपके जर्नी का पार्ट रहेगा। ठीक है, कभी अप फील होंगे, कभी डाउन फील होगा, अभी सब कुछ इन डिटेल डिस्कस करूंगा। अब उसके बाद आपको फोकस करना है 2 चीजें। अब आपका ये गेट का सिलेबस बचा हुआ है और प्लेसमेंट के लिए सिर्फ डेवलपमेंट बचा हुआ है। अब आपको देखना है कि अगर मेरा गेट का एग्जाम पहले आ रहा है, गेट का एग्जाम पहले आ रहा है, जैसा कुछ बच्चे 3rd ईयर में गेट एग्जाम देते हैं, तो आप इस वाले पोर्शन को कर सकते हैं। ठीक, कि पहले मैं गेट का सिलेबस खत्म कर दूं। अगर आपके प्लेसमेंट पास में है या फिर अभी गेट भी दूर है, प्लेसमेंट भी दूर है, तो पहले मैं चाहता हूं आप डेवलपमेंट करें। पहले हम डेवलपमेंट में फोकस करेंगे। डेवलपमेंट मतलब कि आप क्या डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें हम वेब डेवलपमेंट वगैरह सीख सकते हैं, जैसे हम Amazon कैसे बनाते हैं, उनकी वेबसाइट कैसे काम कर रही है, या फिर उबर कैसे काम कर रहा है, वो एंड्रॉइड में आ जाएगा या फिर iOS में आ जाएगा। तो आपको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा। अब डेवलपमेंट में आपको कितना टाइम लगेगा, मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप गेट वाले हैं, ठीक है, तो आपको वेब डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, आपका मेजर फोकस। हाँ, अगर आप चाहते हैं लेटेस्ट चीज में सीखूं, तब आपका सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए ब्लॉकचेन। इनको अभी रहने दें। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप वेब डेवलपमेंट वगैरह करते हो तो जो कॉन्सेप्ट अभी तक आपने पढ़े, कंप्यूटर नेटवर्क के हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम के हो गए, डीबीएमएस हो गया, क्योंकि डीबीएमएस में हमने एसक्यूएल क्वेरी वगैरह ऑलरेडी कवर कर चुका होगा, तो वो आपका यहां पे भी यूज होगा और आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि भैया वो सब्जेक्ट क्यों पढ़े, क्योंकि वो आपको कंपनी में इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि उनका रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक, और जो डीएसए मैंने पढ़ा है वो भी आपका यहां पे वेब डेवलपमेंट वगैरह में यूज हो रहा होगा। अब वेब डेवलपमेंट करने में कितना टाइम लगेगा, देखो
एनडीएलडी में आपको बताऊं, इसको करने में आपको 4 to 6 मंथ लगेंगे। तो इसको मैं 6 मंथ कह रहा हूं, आपको ले लेता हूं। इसमें हम खुद से वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं, हम फ्रंट एंड बैक एंड बनाना सीख सकते हैं। तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा पहले, ठीक। हाँ जी, अब एक बार आपने ये कर लिया, उसके बाद आपको सिर्फ ये सब्जेक्ट करने, ठीक। प्लेसमेंट रेडी आप हो चुके हो, जैसे आप ये कर लोगे, जैसे आप ये कर लोगे, आप प्लेसमेंट रेडी हो चुके हो। तो मैं देखूं, पहले हमारे 9 मंथ हो गए थे और 6 मंथ इसके ऐड करूं तो 15 मंथ आपके हो चुके हैं। 15 महीने, 1 साल 3 महीने। अब 3 महीने में अगला गोल आपका ये सब्जेक्ट होने चाहिए, टीओसी, कंपाइलर डिजाइन, सीओए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब देखो, जब आप इन सब्जेक्ट को कवर करने जाओगे ना, अब ये सिचुएशन आपके पास आ चुकी होगी कि आपको पढ़ना आ चुका है कि चीजों को फास्ट तरीके से कैसे सीखा जाता है। जब आप स्टार्टिंग में अपना सिलेबस स्टार्ट करोगे तो उस टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको चीजों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये होता है, ठीक है। तो पहले हम जब खुद का गोल बनाएंगे तो पहले दिन ये गोल मत बना देना कि मुझे आज से 7, 8, 10 घंटे पढ़ना है, नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी है मुझे 1.5 साल के लिए, क्योंकि इसको कवर होने में लगेगा 3 महीने। 1.5 महीने में आप ये सब आराम से कवर कर लोगे और 1.5 महीना आपको मैथ्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में लगेगा ज्यादा ज्यादा, ठीक। तो ये आपका 1.5 साल का है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जब भी आप अपना रोड मैप बनाओगे, ठीक, तो पहले दिन ही ऐसा मत कर देना कि मैं बहुत सारा सिलेबस कवर कर रहा हूं एक साथ, नहीं। स्लो स्टार्ट करेंगे, पहले हम हैबिट बनाएंगे कि मुझे 2 घंटा क्या मैं डेली पढ़ सकता हूं। अगर आप 2 घंटे डेली कंसिस्टेंट रह सकते हो 1.5 साल तक, भैया आपको कोई नहीं रोक सकता। अब इससे क्या होगा, मैं 2 घंटे क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों नहीं कर रहा 5-6 घंटा, 2 घंटे से क्यों हो जाएगा। देखो ऐसा होगा, स्टार्टिंग में 2 घंटे भी आपको बहुत बड़ा लगेगा, क्योंकि अभी रील का जनरेशन हमारा है ना, हर बच्चे को हर 10 सेकंड में डोपामिन चाहिए, हर 10 सेकंड में डोपामिन चाहिए, वो वाली हैबिट हो चुकी है। तो उस हैबिट को बदलना है। तो एक बार हम 2-2 महीने करके बैठना सीख गए, पढ़ने की आदत हमने बढ़ा ली, तो वो इवेंचुअली खुद से इंक्रीज होगी, ठीक है। नेचुरली अगर वो इंक्रीज हो जाए तो हो जाए, खुद से करने की जरूरत नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आपकी प्रिपरेशन खुद ही बढ़ जाएगी, ठीक। हाँ जी, और ऐसा होगा जब आप इस चीज को फॉलो कर रहे होंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका एक्चुअल इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में आना शुरू हो जाएगा। और ये हो सकता है कि आपने ये 1.5 साल में जो कुछ पढ़ा है ना, आप इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे खुद से, अगर आपका एक बार इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट तभी जागेगा, पहले चीजों को जबरदस्ती शुरू करना पड़ता है। अब मैंने एक फैक्ट आपको कंप्लीट कर दिया कि कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। सेकंड है, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो तो उसमें क्या दिक्कत आएगी। अगर आपने फर्स्ट फेज वो 6 मंथ वाला कंप्लीट कर दिया तब तो सही है, तब आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर फर्स्ट फेज कंप्लीट नहीं कर पाए कि मैंने 1 महीना किया उसके बाद नहीं किया, उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से 0 से स्टार्ट करोगे, फिर से मैं C++ पढ़ूंगा, और उसी लूप में हम घूमते रहते हैं, क्योंकि 1-1 महीने बाद वो कंसिस्टेंसी ब्रेक होने वाली है। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना, ठीक है। जितना आ रहा है, ठीक है, अगर लग रहा है कि आज मैं 2 घंटे नहीं दे पाऊंगा तो आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ना जरूरी है, ठीक। एग्जाम के टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत कम पढ़े तो आधा घंटा दे दो, लेकिन आपकी समर वैकेशन भी आएंगी, विंटर वैकेशन भी आएंगी, अब ये बहाना बनाना हमको छोड़ना पड़ेगा कि समय नहीं है। मैंने आपको कहा था जो गेट और प्लेसमेंट को एक साथ करना चाहता है तो उसको दोनों चीजों को क्लियर टाइम देना पड़ेगा, क्लियर। हाँ जी, और एक बार आपने ये सब कर लिया तो आप हो चुके हैं एक तगड़े प्रोग्रामर। उसके बाद आप देखना अपना रिज्यूमे खोलना, आपके पास अपने रिज्यूमे बनने के लिए इतनी सारी चीजें होंगी ना, आप बोलेंगे भैया क्या छोड़ूं मैं, सब कुछ तो है मेरे रिज्यूमे, इतना परफेक्ट रिज्यूमे कैसे बन सकता है। और आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि अगर मेरा प्लेसमेंट खराब हो गया तो गेट है, गेट खराब हो गया तो प्लेसमेंट है, ठीक है। आपको हमेशा खुद के ऊपर भरोसा रहेगा और अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रहेगा। तो भाई अगर आपको C++ और DSA कवर करना है, कोडर आर्मी चैनल चेकआउट कर सकते हो। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप जाके इसके लिए रजिस्टर कर लें। सुबह 11 बजे 26 मई को एग्जाम है, मेरा कूपन कोड आप यूज कर सकते हो रोहित 50, और जाओ और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फोड़ के आओ।